गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम ग्रामर में भूतकाल सीखेंगे। संस्कृत में भूतकाल के 3 प्रकार है, हस्तन भूतकाल, अद्यतन भूतकाल एंड अनद्यतन भूतकाल। उसमें हमें हमारे सिलेबस में हस्तन भूतकाल जो है वो है। उसमें भी आपको पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके जो प्रत्यय है वो कुछ ऐसे है, अम व म श तम त ताम अंत। फ्रेंड्स, यहाँ जो श है वो हलंत है, बट ब्रैकेट में जो मैंने विसर्ग किया है तो ये विसर्ग ही लगाना है, स हमें लिखना नहीं है। स सिर्फ हमें बोलने के लिए है ताकि पता चले कि स के बदले विसर्ग है, स हमें लिखना नहीं है। वो मैं आपको बाद में नीचे जो है उसमें समझाऊंगी। फिर से आपको बता रही हूँ, अम व म स तम त ताम अन, त ताम अन। ये जो है वो अन है, न ठीक से दिख नहीं रहा है बट अन है। अम व म स तम त ताम अन, ये आपको लर्न करना है। मैंने एक यहाँ बनाया है। एक दूसरा आपको बात बताऊं कि जब भी हम भूतकाल का प्रत्यय बनाते हैं तो उसमें पहले अ लगता है। क्या लगता है? अ। कोई भी भूतकाल का क्रियापद हो उसमें आगे अ लगता है, फिर उसके बाद धातु, उसके बाद विकरण प्रत्यय अ, और उसके बाद भूतकाल का प्रत्यय। यहाँ मैंने भूतकाल परस्मय पद का प्रत्यय लिया है अम, तो क्या बन गया? अपठम। जिसके भी आगे अ लगा हो वो क्या बन जाता है? मतलब वो भूतकाल होता है। समझ में आया? मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये भूतकाल का ये भूतकाल की क्रियापद है, इसीलिए आगे मैंने अ लगाया। फिर पठ धातु जो है वो पठ धातु मैंने लिया। फिर विकरण प्रत्यय अ और अम। यहाँ से जो है मैंने ये जो अम है ये अम मैंने यहाँ लिया, तो अपठ म, अपठ म बन गया। समझ में आया? यहाँ पे ऐसे मैंने एक बना के देखा है। देखो, हस्तन भूतकाल परस्मय पद का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसमें देखो अपठम, अपठा व, अपठा म, अपठ ह। देखो यहाँ पे अपठ ह मैंने यहाँ 2 विसर्ग किए हैं, 2 विसर्ग किए हैं। उसका मतलब है मैंने यहाँ पे स जो है आपको बताया, यहाँ श लिखा है बट ब्रैकेट में 2 विसर्ग किए हैं, तो मैंने यहाँ विसर्ग ही किया है, श लिखा नहीं है, तो स लिखना नहीं है। समझ में आया? अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठतम। फ्रेंड्स, यहाँ दूसरा एक आपको बताना भूल गई थी कि इस तरह से जो मैंने म जो है वो ऐसे किया है, वो हलंत म है, यानी कि आधा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ भी देखो त जो है वो हलंत है और यहाँ त जो है वो पूरा है, यानी कि यह पूरा त है और यह हलंत यानी कि आधा आधा त है। गुजराती में એને खोड़ो अक्षर कहवाय। क्या बोलते हैं उसको? खोड़ा अक्षर। ये आधा त है। तो कोई भी व्यंजन हो उसमें स्वर ऐड होता है तभी वो पूरा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, क प्लस अ इज इक्वल टू क। समझ में आया? इसी तरह त, ये त है, उसके अंदर अ ऐड हो तो ही वो पूरा त इस तरह बनता है। इसीलिए यहाँ आधा त है और यहाँ पूरा त है, वो याद रखना है। यहाँ भी देखो अपठम और यहाँ भी देखो अपठा म। यहाँ म हलंत है और यहाँ म पूरा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? इसके प्रत्यय जो है वो आपको लर्न करने हैं। अम व म स तम त ताम अन। समझ में आया फ्रेंड्स? इसकी फोटो जो है मैं आपको भेजती हूँ, वो लिखना है, और इसके अलावा दूसरे जो भी है वो भी मैं आपको भेजती हूँ, उसको आपको इसके जैसा बनाना है।